आगे क्या होने वाला है आपको पता चल जाता है। विपरीत दिशा में जा सकते हैं आप कुछ समय के लिए। नजरअंदाज किया जा रहा है यहाँ आपको किसी मुद्दे पर। आपके व्यवसाय में शब्दों का महत्व है, आकर्षण। उतार चढ़ाव पर नियंत्रण होने वाला है। रूठा हुआ है तो क्या हुआ, वो आपका अपना है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। कौन सी पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ, किसकी बात यहाँ सबसे पहले होने वाली है, क्या है जो आज डायरेक्ट मुझसे जुड़ रहा है। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। हनुमान जी की कृपा बरसे आप सब पर, आपके मन में छुपी हर कामना पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो। किसी का भला करने की सोची है आपने, किसी की मदद की सोची है आपने, कर नहीं पा रहे हो तो उस तक मदद पहुंच जाए परमात्मा की ओर से। संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए। रात में नींद आए आपको, समय पर भूख लगे आपको, दिल में सुकून हो और किसी का दिल ना दुखे आपके हाथों से कभी। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एक एनर्जी आ रही है, मैं आपको बता दूं, यह एनर्जी किसी देवी की एनर्जी, यानी कि किसी के घर में मातृत्व शक्ति बहुत है। देवी की एनर्जी उस घर से आ रही है इस वक्त जिसके घर में औरत को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। हो सकता है आप में से किसी का ऐसा घर हो जो माँ को बहुत श्रेष्ठ मानते हो, पत्नी को बहुत सम्मान देते हो, बेटी के पैर पूजते हो। कोई ऐसा घर यहाँ पर जहाँ पर वुमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। देखो, हर घर में औरत को मान मिलता है। अब वो ज़माना गया है ना, औरतों को बेइज्जत करने वाला ज़माना नहीं है। बहुत कम ही ऐसे पढ़े लिखे घर नहीं होते हैं जहाँ पर औरतों को बेइज्जत किया जाता है या तो औरतों पर शक किया जाता है या मान नहीं मिलता। अभी हर घर में सम्मान मिलता है। मैं खुद एक बेटी हूँ और भाइयों से ज़्यादा बहनों को प्यार मिलता है ना, बेटों से ज़्यादा बेटियों को प्यार मिलता है। लेकिन यहाँ मैं उस एनर्जी की बात नहीं कर रही। आप अपनी बेटी को प्रेम करते हैं या अपनी माँ को बहुत मानते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात हुई। यहाँ मैं एक ऐसे घर को फाइंड आउट कर पा रही हूँ, एक ऐसे घर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है जहाँ से देवी की एनर्जी कनेक्ट है, यानी कि यहाँ औरतों को पूजा जाता है। आप यहाँ पर कोई ऐसी महिला है जिसको सब मानते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, हर चीज़ पूछ कर करते हैं, बता कर करते हैं, दिल में सम्मान है उनके लिए, यानी कि। और इसके कारण, यही कारण है कि देवी की एनर्जी आपके घर से कनेक्ट हो गई है, ऑरा भारी हो गया आपके घर में। ऐसा बहुत कम घर में होता है। जिनसे भी रेजोनेट हो, किनका घर है ये मुझे बताना ज़रूर। किनके घर में पुरुषों से ज़्यादा औरतों को घर में सम्मान और प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है और वैल्यू देते हैं आप लोग। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी वाली एनर्जी है आपके घर में तो आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि औरत शुक्र ग्रह होती है। माँ जो होती है वो चंद्रमा होती है, पत्नी शुक्र होती है। और ये सारे जो ग्रह होते हैं ये आपको धनवान बनाते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। जिनके घर की एनर्जी है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आगे क्या होने वाला है खबर हो जाती है आपको। वाह, क्या बात है, अद्भुत बात है। आपके जीवन में या किसी अन्य के जीवन में क्या होने वाला है इस वक्त, जो व्यक्ति की बात मैं कर रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं जुड़ी हुई हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, आप अगम ज्ञानी हो, कहते हैं ना, अगम जानी है। इसको पता चल जाता है, इसको स्वप्न में आ जाती है कुछ बातें, इसके मन में आ जाती है ये बातें और ये होकर रहती है। एक्चुअली आपने जो देखा वो हुआ नहीं, जो होने वाला है वो आप देखते हैं। आपको पूर्वाभास हो जाता है, ये आपके भीतर की शक्ति है। मन आपका बहुत निर्मल है, कोमल है, आपने किसी का बुरा नहीं किया। और देवी देवताओं की भी कृपा होती है हम पर जब हमें पूर्वाभास हो जाता है कि किसी के घर में कुछ घटना होने वाली है, किसी के घर में कुछ अच्छा होने वाला। इवन किसी के घर में शिशु का जन्म होने वाला रहता है, आप स्वप्न में शिशु देख लेते हैं और आप पहले ही बता देते हैं कि देखो किसी बच्चे के जन्म की सूचना आएगी, और जस्ट आती है, बिल्कुल आती है। इवन किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो भी आप पहले ही बता देते हैं कि मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझे मन ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को कुछ हो जाएगा, और सच में किसी को कुछ हो जाता है। इस वक्त मैं जिसकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आगे क्या होने वाला है आपको पता चल जाता है। अद्भुत है आप भी, आपको प्रणाम करती हूँ मैं, क्योंकि आपके अंदर और आपके चारों ओर एक शक्ति है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अपने कर्म को हमेशा बैलेंस करके रखिए, अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, ताकि ये शक्ति हमेशा आपके साथ रहे।
ये शक्तियाँ बहुत कम लोगों को मिलती है। हम सपने में क्या देखते हैं भूल जाते हैं, हम किसी के साथ क्या बोलते हैं क्या करते हैं समय के साथ भूल जाते हैं। और ऐसी दुनिया में, ऐसी मिलावट वाली दुनिया में अगर आप पूर्वाभास कर पाते हैं या कर पाती हैं और आपको पहले ही पता चल जाता है, तो समझो या तो आपकी पूर्वजों की शक्ति आपके साथ है या आपके इष्ट की एनर्जी आपके साथ है। बहुत अच्छी बात है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। नेक्स्ट, डाउनलोड विपरीत दिशा में जा सकते हैं आप कुछ पल के लिए, अर्थात अपने मार्ग से भटकता हुआ मुझे यहाँ पर एक व्यक्ति नजर आ रहा है। मुझे एक औरत या एक मर्द, एक ऐसी व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, एक व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप अपने रास्ते से भटक जाओगे, कुछ समय के लिए भटकोगे लेकिन नुकसान हो जाएगा और ये होना तय है। ये होना तय है, ऐसा नहीं कि मैं संकेत दे रही हूँ और आप बच जाओगे, नहीं। आप बिल्कुल सही निर्णय लेते लेते अंततः गलत निर्णय लोगे। आपने कसम खा रखी थी मैं उसकी बात कभी नहीं मानूंगा या मानूंगी, और अंततः आप उसकी बात मान लोगे, अपना नुकसान कर बैठोगे। अर्थात अपने ही बनाई गई बाउंड्री से आप बाहर निकलोगे, अपने ही शर्त को तोड़ोगे। जिस चीज़ के लिए तौबा कर रखी थी आपने वो चीज़ करोगे। आप थोड़े समय के लिए ही अपने रास्ते से भटक जाओगे। हो सकता है आप कोई लड़की हो, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रही हो, जस्ट अब आप कंपटीशन क्रैक करोगे, अपने गोल को हासिल करोगे, कोई लड़का आ जाता है आपके जीवन में। आपने मन बना रखा था कभी किसी लड़के वड़के की बात में नहीं आऊँगी, कोई प्यार मोहब्बत नहीं करना मुझको, मुझे अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, लेकिन उसका जादू ऐसा छाएगा, उसका नशा ऐसा छाएगा कि कुछ पल के लिए भटक जाएंगे आप, फिर आ जाएंगे ट्रैक पर, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो जाएगा आपका। आप लड़का हो, आपके साथ भी लागू हो सकता है। अचानक से कोई आपकी लव लाइफ दस्तक दे सकती है जीवन में, जिसकी वजह से आप अपने गोल को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। आप अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन किसी की बात में आकर आप कोई गलत निर्णय ले लोगे। आप अपने जीवन में कुछ समय के लिए मार्ग से भटकने वाले हो या भटके हो, मुझे ज़रूर बताना जिससे भी रेजोनेट हो। और क्या करोगे, ये नियति हमारे लिए समय समय पर हर चीज़ लिखी हुई है पहले से, और उस पर हम चलते हैं। हमें लगता है हमने गलती की, वास्तव में हमने गलती नहीं की, यह तय है हमारे लिए उस समय के लिए। इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचो मत, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, गलती का एहसास हो, सीधे सही रास्ते पर आओ और यहाँ से फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करो, फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करो। जो खोया है आपने फिर से रिकवर करो। ये जीवन है, यहाँ हर दिन सूर्योदय होता है, काली घनी अंधेरी रात के बाद फिर सूर्य निकलता है। अर्थात हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, हमें फिर से उठना है, फिर से जागना है। ऑलराइट, नेक्स्ट, डाउनलोड नज़रअंदाज किया जा रहा है यहाँ आपको किसी मुद्दे पर, किसी बात पर, किसी रिश्ते में, आपके अपने जीवन में। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपकी ऊर्जा डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है मुझसे, आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। हो सकता है आप अपने घर में कोई वैल्यू नहीं रखते हो, घर में कोई बात होती है, कोई मुद्दा होता है, कोई भी तरह की बातचीत होती है, आपको हटाया जाता है, आपकी बात की कदर नहीं की जाती है, आपकी सलाह कोई नहीं लेना चाहता है। आप कुछ बोलते हो तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं लगाता, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों ना हो। आप महिला हो सकती है, आपके ससुराल में आपको ज़रा सा भी वैल्यू नहीं मिलता। आप कितनी भी पढ़ी लिखी हो, आप कितनी भी अच्छी हो, कितना भी आप तेज दिमाग हो, अपने मायके में आप कितना भी कुछ कर चुकी हो, यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप कुछ बोलते हो तो लोग आपको रसोई का रास्ता दिखा देते हैं। ये भी हो सकता है आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपकी बात की वैल्यू नहीं लगाई जा रही, नज़रअंदाज कर दिया जाता है आपको। सबकी खुशी के बारे में सोचा जाता है, आपको नहीं, आपके बारे में सोचा ही नहीं जाता। मतलब यहाँ एक ऐसा पर्सन जो हर वक्त मायूस होता है और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी स्टक हो गई है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मेरी वैल्यू क्यों नहीं है। मैं भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मैंने भी सब कुछ किया, मैंने भी पढ़ाई की, मेरे अंदर भी सुंदरता है, काबिलियत है, लेकिन मुझे नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। ऐसी एनर्जी आ रही है किसी व्यक्ति की, रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और एक बात मैं बोलूँ, अपनी वैल्यू अपनी नज़र में बढ़ाइए। लोग हमसे खुश है या दुखी है, हमें देखकर कोई माथा पीट रहा है या हमें देखकर कोई ताली बजा रहा है, हमारे जीवन में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। अगर दूसरों से हद से ज़्यादा आप उम्मीद रखते हो तो हमेशा दुखी रहोगे। आप क्या हो अपनी नज़र में, सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है। और आप बेशकीमती हो, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। आप बहुत मूल्यवान हो, यूनिवर्स ने आपको अलग बनाया है, अद्भुत बनाया है। लोगों का क्या है, वो भगवान के भी किए गए कार्य को पढ़ते हैं ना किताबों में, ग्रंथों में, तो उस पर भी सवाल उठा देते हैं। तो इंसान क्या चीज़ है ना। ज़रूर बताइए मुझे जिनसे रेजोनेट हो रहा है, किनको इग्नोर किया जाता है। चलिए, नंबर 4 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 4 राहु वाले, जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख को है, आप नंबर
4 के जातक है या 31 तारीख को है तो आप नंबर 4 के जातक है, राहु है आपका स्वामी, एनर्जी कनेक्ट हो रही है आप या आपकी संतान, मुझे ज़रूर बताइए। फ्लक्चुएट है आपका माइंड, सही डिसीजन लेने में आप असमर्थ हो जाते हैं, हमेशा अपने बड़ों को पकड़ कर रखिए जीवन में। 4 भाई बहन है आप लोग, 4 संतान है आपकी, 4 से क्या संबंध है, नंबर 4 की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ज़रूर बताएं 4 वाले क्या है, 4 नंबर की राशि कोई है क्या, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, आपके व्यवसाय में शब्दों का महत्व है, आकर्षण। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आप कुछ काम करते हो, ऐसा बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, आपकी कोई दुकान है जहाँ शब्द की कीमत है, शब्दों से खेलते हैं आप और उसी के बल पर आपको सफलता मिलती है। यानी कि आपको अपना ऑरा दिखाना पड़ता है, आपको अपनी बातों से लोगों को समझाना पड़ता है। कौन है मुझे ज़रूर बताइए। शुक्र वाली एनर्जी कनेक्ट है आपकी। और एक साथ मैं एक बात और बता दूं, तुला राशि के जातक कौन है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, क्योंकि तुला राशि की भी एनर्जी अचानक से आ रही है इस डाउनलोड के साथ। आप या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके संतान, तुला राशि कौन है इस वक्त, क्योंकि तुला राशि की एनर्जी इस वक्त इस डाउनलोड के साथ आई है। आपके बिजनेस व्यवसाय में शब्दों का महत्व है। अगर आप शब्द सही प्रयोग करते हैं तो आप बेच लेते हैं अपनी चीज़ को, आप डील क्रैक कर लेते हैं, आप समझा पाते हैं शब्दों से। शुक्र की एनर्जी आपको कनेक्ट हो रही है, बहुत ऊर्जा दे रही है। यानी आपका कोई ऐसा बिजनेस व्यापार है जहां टोटली आपकी जुबान पर डिपेंड है कि कितनी सफलता मिलेगी आपको। आपके भीतर का आकर्षण आपको दिखाना पड़ता है बोली में, जुबान में। बुद्ध वाली एनर्जी है, बुद्धि अच्छी होती है, बुद्ध हो तो जुबान अच्छी होती है, वाणी पर संयम होता है और वाणी से ही हम करोड़पति बनते हैं। आकर्षण प्लस वाणी प्लस आपके शब्द जो होते हैं वो इतने कीमती होने चाहिए कि आपके शब्दों से आपको महत्व मिलता है। जिनका भी ऐसा बिजनेस व्यापार है जिसकी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइए। ओके, उतार चढ़ाव पर नियंत्रण फाइनली होने वाला है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखा आपने। जिस व्यक्ति से मैं इस वक्त जुड़ी हुई हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा, इतना फ्लक्चुएशन देखा और अब जाकर सब चीज़ें नियंत्रित हो रही है। दिसंबर से, नवंबर के अंतिम से दिसंबर से अब चीज़ें नियंत्रित हो रही है। 2026 में तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। इतनी खलबली मची आपके जीवन में, इतना उतार चढ़ाव आपने देखा कि सर पर हाथ रखकर आप सोचने लगे कि क्या मेरे बुरे दिन प्रारंभ हो गए, क्या अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्या अब सब कुछ बिगड़ता चला जाएगा। ऐसी सोच हो रही थी, ऐसी चीज़ें हो रही थी आपके साथ और अब सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल होता हुआ, शांत होता हुआ, नियंत्रित होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनली आप चैन की सांस ले रहे हैं। अब आप चैन की सांस ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि चलो अब सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो सकता है। एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, एक शांति नज़र आ रही है, एक नियंत्रण कहा जाए कि चीज़ों पर, समय पर, हालात पर अब नियंत्रण हो रहा है, काबू हो रहा है और अब आप खुश हैं, अब आप शांत हैं, अब आप प्रसन्न हैं। देखो आपका उतार चढ़ाव कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। मैंने कहा ना, खुशी हो या तकलीफ हो हमेशा बरकरार नहीं रहती है। तो खुशी में खूब मत उछलो, खूब ताली बजाओगे, खूब उछलोगे, फिर खुशी चली जाएगी, मुंह बन जाएगा। खूब ज़्यादा दुखी मत रहो, तकलीफ आए तो इतना भी ज़्यादा मत अपने आप को ख़त्म कर लो कि जब दुख चला जाए तब खुशी तो आ जाए, तब तक तुम खत्म हो जाओगे, है ना। इसीलिए सामान्य रहो, संतुलन बनाए रखो, मुस्कुराओ एक हद तक और आंसू बहाओ एक हद तक। अगर संतुलन बनाना कोई अपने जीवन में सीख गया तो फिर वो कभी दुखी नहीं होता। देखो आपका उतार चढ़ाव भी खत्म हो गया ना, नियंत्रण हो गई ना चीज़ें। मुझे ज़रूर बताना कौन है जिनका जीवन अब जाकर बैलेंस हो पाया और अब आप संतुष्ट हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। रूठा हुआ है तो क्या हुआ, आखिर वो आपका अपना है। इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई रूठ गया हो लेकिन आपका अपना है। मन में आपको लग रहा है इसको छोड़ दो, ये हमारा कोई नहीं, इसको अपने जीवन से निकाल दो, लेकिन यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि रूठ गया है वो आपसे तो क्या हुआ, आप उससे रूठ गए हो तो क्या हुआ, आखिर वो आपका अपना है। दुनिया धोखा देगी आपको, वो धोखा नहीं देगा। जितनी क्रूरता वाली दुनिया हो गई है, जितने क्रूर अन्य लोग हो गए हैं, आपका अपना इतनी क्रूरता नहीं दिखाएगा। आपके जीवन में बहुत सहयोग मिलेगा। इसीलिए थोड़ी सी परिस्थितियों को संभालो, रिलेशनशिप को ख़त्म मत करो। कोई रिश्ता जो छूट रहा है आपसे, दिल टूट गया है किसी से, कोई आपसे रूठ गया या आप किसी से रूठ गए और लग रहा है इस रिश्ते को ख़त्म करो, लेकिन यूनिवर्स इस वक्त आपसे कह रहा है कि वो आपका अपना है।
किसे छोड़ने का मन बना लिया आप? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और ऐसे नहीं छोड़ते अपनों को, अपने बार बार नहीं मिलते हैं। बाहर अपनापन मिलता है लेकिन अपने नहीं मिलते। और बाहर वाला जो अपनापन होता है ना, वो दिखावा होता है, वो छल होता है, उसके पीछे धोखा हो सकता है। इसीलिए गैर की बात में आकर अपनों से नहीं रूठते हैं। थोड़ा सोचकर, थोड़ा समझकर निर्णय लें किस रिश्ते को हमें चलाना है और किस रिश्ते को हमेशा के लिए हमें ख़त्म करना है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। आप स्पेशल हैं सबके लिए। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।